ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। जब राजा जनक ने भगवान श्री राम के हाथ में मंत्र से पवित्र हुआ संकल्प जल छोड़ दिए, उस समय देवताओं और ऋषियों के मुख से राजा जनक के लिए धन्यवाद सुनाई देने लगा। देवताओं के ढाल नगारे बजने लगे और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार मंत्र और संकल्प के जल के साथ अपनी पुत्री सीता का दान करके राजा जनक बहुत ही हर्षमगन हुए और फिर लक्ष्मण से कहने लगे कि हे लक्ष्मण, तुम्हारा कल्याण हो। आओ, मैं उर्मिला को तुम्हारी सेवा में दे रहा हूँ, तुम इसे स्वीकार करो। इसका हाथ अपने हाथ में ले लो, इसमें तनिक भी विलंब नहीं होना चाहिए। आज से यह तुम्हारी अर्धांगिनी है, यह तुम्हारे हर फैसले में साथ रहेगी। यह कहकर राजा जनक ने पवित्र जल लक्ष्मण के हाथों में छोड़ दिए और इस तरह राजा जनक दूसरी कन्या का कन्यादान करके बड़े ही हर्ष मगन हुए और फिर भरत से कहने लगे कि हे दशरथ पुत्र भरत, तुम मांडवी का हाथ अपने हाथ में ले लो। आज से यह तुम्हारी अर्धांगिनी है, यह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। यह कहकर राजा जनक ने पवित्र जल भरत के हाथ में छोड़ दिया। इस तरह मांडवी का कन्यादान करके भी राजा बहुत ही खुश हुए और आगे बढ़े। शत्रुघ्न को कहने लगे कि हे महाबहू, तुम अपने हाथ से श्रुत कीर्ति का पानी ग्रहण करो। तुम चारों भाई शांत स्वभाव के हो, तुम सब ने उत्तम व्रत के भली भांति आसन किया है। तुम सारे के सारे कुल के भूषण रूप तुम चारों भाई पत्नी से संयुक्त हो जाओ और सुरकीर्ति को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करो। मैं अपनी चारों कन्याओं आपको सौंपकर बहुत ही प्रसन्न हूँ। यह कहकर पवित्र जल शत्रुघ्न के हाथों में छोड़ दिया और बहुत ही प्रसन्न हुए। राजा जनक के वचन सुनकर उन चारों राजकुमारों ने चारों राजकुमारियों के हाथ अपने हाथों में ले लिए। फिर वशिष्ठ जी की सहमति से दशरथ पुत्र राजकुमारों ने अपनी पत्नी के साथ अग्नि वेदी राजा दशरथ तथा ऋषि मुनियों की परिक्रमा की और वेदोक्त विधि के अनुसार वैवाहिक कार्य पूर्ण किया। उस समय आकाश से बहुत भारी संख्या में फूल बरसाए गए, जो कि बहुत ही सुहाने लग रहे थे। दिव्य दुभिया बज रही थी, दिव्य गीतों के मनोहर शब्द सुनाई दे रहे थे। झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य कर रही थी और गंधर्व मधुर गान कर रही थी। उन रघु शिरोमणि राजकुमारों को विवाह में वह अद्भुत दृश्य देखते ही बन रहा था। शहनाई आदि बाजों के मधुर गोश से गूंजते हुए उस वर्तमान विवाह उत्सव में उन महातेजस्वी राजकुमारों ने अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके अपनी अपनी पत्नी को स्वीकार करते हुए विवाह कार्य संपन्न किया। उसके बाद रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले वे चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ जनवासी में चले गए। राजा दशरथ भी ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ पुत्र और पुत्रवधुओं को देखते हुए प्रसन्न होकर उनके पीछे पीछे चल पड़े। इस तरह की उनकी रात सुखपूर्वक बीती और जब प्रातः काल हुई तब महामुनि विश्वामित्र राजा जनक और महाराज दशरथ दोनों राजाओं से पूछकर उनसे सुकीर्ति लिखी। फिर उत्तर पर्वत पर हिमालय की शाखा बुध पर्वत पर जहाँ कौशिकी के तट पर उनका आश्रम था वहाँ चले गए। विश्वामित्र जी के चले जाने पर राजा दशरथ राजा जनक से अनुमति लेकर शीघ्र ही अपनी अयोध्या को जाने के लिए तैयार हो गए। उस समय राजा जनक ने अपनी कन्याओं के निमित्त दहेज में बहुत सारा धन दिया। उन मिथिला नरेश ने
कई लाख गए, कितनी ही अच्छी अच्छी कालीनें, हाथ करोड़ों की संख्या में रेशमी और सूती वस्त्र दिए, तरह तरह के गहनों से सजे हुए बहुत से दिव्य हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक भेंट किए। अपनी पुत्रियों के लिए सहेली के रूप में उन्होंने सुकन्या तथा उत्तम दास दासियां अर्पित की। इन सब के अतिरिक्त राजा ने उन सब के लिए 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, मोती तथा मूंगे भी दिए। इस प्रकार मिथिलापति राजा जनक ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ दान दहेज दिया। नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में देकर महाराज दशरथ की आज्ञा लिए वे अपने मिथिला नगर के भीतर महल में चले गए और उधर राजा दशरथ भी संपूर्ण महर्षियों को आगे करके अपने महात्मा पुत्र सैनिकों तथा सेवकों के साथ अपनी राजधानी अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। उस समय ऋषि समूह तथा श्री रामचंद्र जी के साथ यात्रा करते हुए पुरुष सिंह महाराज दशरथ के चारों ओर भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी चहचहाने लगे और भूमि पर विचरने वाले सारे हिरण उनके दाहिने ओर से जाने लगे। उन सब को देखकर राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि हे मुनि, एक ओर तो भयंकर पक्षी घोर शब्द कर रहे हैं और दूसरी ओर यह मृग हमें दाहिनी ओर करके जा रहे हैं। यह अशुभ और शुभ 2 प्रकार का कैसा है? मेरे हृदय को कपित कर रहा है, मेरा मन निषाद में डूबा जा रहा है। राजा दशरथ के वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मधुर वाणी में कहा कि हे राजन, इस शकुन को जो फल है उसे सुनिए। आकाश में पक्षियों के मुख से जो बात निकल रही है वह बताती है कि इस समय कोई घोर भय उपस्थित होने वाला है, परंतु हमें दाहिने रख कर जाने वाले यह हिरण उस समय के शांत हो जाने की सूचना दे रही है। इसलिए हे राजा, आप यह चिंता छोड़ दीजिए। तो उन लोगों के इस तरह की बातें हो ही रही थी कि वहाँ बड़े जोरों से आंधी उठी। वह सारे पृथ्वी को कपेड़े बड़े वृक्षों को धराई करने लगी। सूर्य अंधकार से अछ हो गए, किसी को दिशाओं का भान न रहा और धूल से ढक जाने के कारण सारी सेना मूर्छित हो गई। उस समय केवल वशिष्ठ मुनि और ऋषियों तथा पुत्रों सहित राजा दशरथ को ही होश था और बाकी सारे लोग बेहोश थे। उस घोर अंधकार में राजा की वह सेना धूल में से दब गई। उस समय राजा दशरथ ने देखा कि क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन करने वाले भर्गोकुल नंदन जगमंदन कुमार परशुराम सामने से आ रहे हैं। वे बड़े भयानक से दिखाई देते थे। उन्होंने मस्तक पर बड़ी से बड़ी जटाएं धारण कर रखी थी। वे कैलाश के समान दुच्छ और कालअग्नि के समान दुच्छ प्रतीत होते थे। तेज मंडल द्वारा जंजल में मान से हो रहे थे। साधारण लोगों के लिए उनकी शोर देखना ही कठिन हो रहा था। उनके कंधे पर फरसा रखा था और हाथ में विदुर बदनों के समान दीप्तिमान धनुष एवं भयंकर बाण लिए हुए त्रिपुर विनाशक भगवान शिव के समान जान पड़ती थी। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। आज के सर्ग का से ही पर समाप्त हुआ। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो इसी सर्ग के साथ एक कहानी और हम और सुनेंगे जो हर कहानी के बाद में अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि कभी भी सर्ग या कथा या कहानी के अकेला पाठ नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि हमें दूसरी कहानी सुने बिना कोई फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो इसलिए अब हम सुनेंगे एक दूसरी कहानी। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे, मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ। मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है, तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ,
मुझसे रोजाना गणेश जी की नहीं बनाया जाता है, इसलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गई। अब दीवार जैसे ही बनाई तो वह टेढ़ी हो जाए तो दीवार को तोड़े, फिर से बनाए, फिर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए शाम बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी ने सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से बन जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो वह यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी का जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी के ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी की का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी दिन चुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।